भारत में ब्राह्मण वर्ग और आरएसएस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों की समाज में बहुत बड़ी, बहुत गहरी पकड़ है और जितना प्रभाव आरएसएस का है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव ब्राह्मणों का भी है। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आरएसएस भी यही दिखाती है कि हम एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आकलन किया है उसके हिसाब से ये दोनों ही संगठन और वर्ग कतई खरे नहीं उतरते हैं। इसका अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो भी कमेंट्स आते हैं उनमें सबसे पहले गाली गलौज की भाषा ब्राह्मण वर्ग और कुछ सवर्ण वर्ग के लोग भी शुरू करते हैं, जबकि वो अपने आप को हर तरह से श्रेष्ठ विद्वान बताते हैं। इससे ये महसूस होता है, मेरा मन विचलित होता है कि आखिर इनकी श्रेष्ठता का पैरामीटर क्या यही है? क्या अब तक इन्होंने समाज को इसी तरह से सुशिक्षित किया है कि आपके ऊपर अगर किसी तरह की कोई बात आए या आपको कहीं संशय लगे तो शुरुआत गाली गलौज से करनी चाहिए। ठीक वैसे ही आरएसएस ने पिछले 20-25 साल से कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें बनवाई और वर्तमान में तो केंद्र सरकार के साथ साथ कई प्रांतों में बीजेपी की सरकार है। मैंने ये देखा कि अटल बिहारी जी के ज़माने तक बीजेपी में एक जो शालीनता थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। शुरुआत, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इनके टॉप लीडर से लेकर नीचे तक के कुछ भद्दी गालियाँ देते हैं और कुछ लोग थोड़ी ऐसी गालियाँ देते हैं जिनको परिष्कृत कह सकते हैं, पर हैं तो वो गालियाँ ही। जैसे बार वाला, बार डांसर, 55 लाख की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, इस तरह की भाषा शीर्ष नेतृत्व द्वारा अगर बोली जाती है तो उसके सबसे निचले तबके के निचले स्तर के लोग उनके बोलने का स्तर का तो कोई पता ही नहीं, अनुमान ही नहीं लगा सकते हो कि वो किस स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। बहुत दिनों से मन विचलित हो रहा था, सोचा कि आज इस पर कुछ शब्द बोलकर अपने मन का विचलन कुछ कम कर दूं, इसीलिए वीडियो बनाया है।
थैंक यू।